इसके बाद कैसे करेंगे? ओम शांति। इसका मतलब मैं ऊंचा बोलूं तो आप ऊंचा बोलोगे, मैं धीरे बोलूं तो आप धीरे बोलोगे। मुझे ऊंची आवाज निकालने के लिए स्पेशल जोर लगाना पड़ता है। अच्छा, आज दुर्गा का स्वरूप कात्यायनी माँ का हम उसका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि कात्यायन के घर में जन्म लिया है तो नाम पड़ा है कात्यायनी माता। और माता तो माता ही होती है, हर प्रकार से गुणवान होती है। और इनों की जो सवारी है वो शेर की है। दुर्गा माता की भी सवारी शेर है और कात्यायनी माँ की भी सवारी शेर है, क्योंकि दुर्गा का एक रूप है। तो देखें हम कि शेर जो है वो हमेशा कहाँ रहता है? झुंड में रहता है, जंगल में रहता है। और देखें कि कोई भी शेर की सवारी कर सकता है? नहीं कर सकता ना। लेकिन इन्हों को क्यों दिखाया गया है शेर की सवारी? शेर की दहाड़ से ही मनुष्य डर जाता है, उसकी दूर तक आवाज आती है। किसी ने शेर की आवाज सुनी होगी, दूर से ही उसकी आवाज से डर जाएंगे। क्या अब ये जो देवी को, हम माता को जो भी अब ये सवारी दिखाते हैं, क्या वो सचमुच का शेर होगा? सचमुच का शेर नहीं है। देखो, कोई बहुत बहादुर होता है, हम क्या कहते हैं, ये तो जैसे ना शेर है। मैं चंद्र भाई को बहुत कहती हूँ, ये शेर है, यानी निर्भय है। अब शेर पर सवारी वास्तव में देखा जाए तो हम सभी कर सकते हैं। यानी जो भी हमारे अंदर विकार है, जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, अवगुण है, वो जो खत्म कर देते हैं, वास्तव में वो शेर की सवारी है। सचमुच ये नहीं कि शेर के ऊपर बैठे हैं। यानी हम अपने अंदर बुराइयां खत्म करेंगे तो नेचुरल बात है, हमारे अंदर उन जैसे गुण भी आएंगे। अब जैसे दुर्गा का मतलब क्या है? दुर्गुणों को हटाना। सरस्वती का मतलब क्या है? तपस्या करना। आपने देखा होगा सरस्वती के हाथ में बैंजो वगैरह दिखाते हैं, ये तो तपस्या, भगवान की याद की तो निशानी है। तो ऐसे ही हम सब एक संकल्प ले, खाली आरती करना या भजन सुनने में तो बहुत आनंद आता है, दिल करता सुनते ही रहे। तो इन जैसा हम अपने अंदर गुणों को धारण करें, ये हम उनों से प्रेरणा लें। नहीं तो क्या होगा, हम नवरात्रि आए, हमने व्रत रख लिया। व्रत नहीं रखो, भले रखो, अपनी इच्छा पर डिपेंड है। लेकिन ये देवियां क्या मांगती हैं? ये नहीं कहती कि भूखे रहो, धरती पर हरियाली मांगते हैं।
जब नवरात्रि आते हैं तो क्या करते हैं, हम भी घर में करते थे। शौक होता था कि जो डाल करके खेती कीजिए, बल्कि बहन भाई का होता था, देखते किसकी बड़ी होती है, किसकी बड़ी होती है। परंतु मेरी बड़ी होती थी, मैं भाई को वो कर देती थी, देख ले मेरी बड़ी है। यदि बहन भाई का थोड़ा होता ही है। अब हम ये हरियाली मीन्स उस पर्यावरण को भी हम चेंज करें, और ये जो होता है वो शीतलता की पहचान है, ठंडे होते हैं। यानी हम अपनी आत्मा को भी इन बुराइयों से खत्म करके अच्छाई हम अपने अंदर धारण करते हैं। वो है सचमुच हमारा व्रत, बुराइयों को खत्म करने का। ऐसा नहीं कि हम थोड़े दिन भूखे रह गए। आजकल तो भूखा ही कोई नहीं रहता, देखा जाए तो कुछ खाते ही रहते हैं। एक टाइम रोटी खा लेंगे, सवेरे शाम गोरी फ्रूट खाएंगे। मैं तो बनास रही थी, फ्रूट ही खत्म कर दोगे। भूख लगेगी तो खाना तो पड़ेगा ही। व्रत मीन्स व्रत, आज मैं क्रोध नहीं करूंगी, आज मैं किसी को दुख नहीं दूंगी, आज मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगी। हम ये व्रत रखें तो हमारे जीवन के अंदर खुशहाली आती है, और गृहस्थ में भी खुशहाली आती है। तो हम इन देवियों से, अच्छी देवी का हो गया, इन देवियों से हम प्रेरणा ले। जो ये गुणवान है वो गुण हम अपने भी धारण करें। अब रात को सभी आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज बहने कह रही थी दीदी आज के 9वें दिन भी रख ले ऐसा। मैं सोच लो, रखना है तो रख लो, एक दिन और बढ़ जाएगा। 9 तक तो होते ही है, कोई 9वीं में भी करते हैं। मैंने कहा रख लो, कोई बात नहीं है। तो इसलिए बहुत अच्छा है। आज जो भी परिवार आए हैं, सुरजीत भाई, परवीन भाई, चलो जो नहीं आते आज दर्शन तो हुए। बाकी राजवाला बहन है या चंदर भाई है, ये भी आए हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। राम सिंह भाई किसी कारण से नहीं आए हैं, नहीं तो वो भी आते जरूर, कारण बन जाते कई बार। तो इसलिए हम सब आपका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। भगवान के घर में चरण तो पड़े, ऐसे तो आते नहीं है ना। अच्छी बात है, हमें भी बहुत खुशी होती है जब अपने बहन भाइयों को देखते हैं तो। ओम शांति।